दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं शिव पुराण रुद्र संहिता का पंचम युद्ध खंड। स्वागत करती हूँ आपका सनातन धर्म से जुड़े इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं धार्मिक कथा, कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। पिछले अध्याय में आपने सुना था बाण की कन्या उषा द्वारा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य, शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अनन्य वरदानों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति। तो आइए इस अध्याय को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदनंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यूं युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र बाण की बहुत सी भुजाओं को काटने के लिए भेजा और सुदर्शन चक्र से बाण की भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए, श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब श्री शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर खड़े हुए और बोले। रुद्रदेव ने कहा, देव की नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब आप बाण का शिर सच्छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से गद चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, बीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा ये वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व ये गर्भ से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ ये मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़ी ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये हरि आए हैं। फिर कृष्ण से अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ ले अपने घर लौट जाइए। यो कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभू का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लौटा दिया और विजय श्री से शोभित हो वे बाणासुर की अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परिम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा से परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से बोले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर ये कहा, भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो। मैं भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, अतः उन आदि गुरु शंकर के मन समाहित करके
नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुए महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमक लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलिड़ और प्रत्यालिड़ आदि प्रमुख स्थानों को सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजाने लगा और बीच बीच में भुहों को मटका कर तथा सिर को कंपाकर शास्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जा रहा था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महानृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उनके अनुरूप कार्य करो और वर मांगो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे देहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा बैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यों शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक गए थे। तदनंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यूं कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नृत्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों में भी सतगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण अभिषेक चरित जो परमोत्तम है, कर्णप्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे के अध्याय में आप सुनेंगे गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार। इस प्रकार से शिव रुद्र पुराण के